प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक अक्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर 7, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन, और इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। पाठ नंबर 7 से हम गद्यांश नंबर यानी कि भाग नंबर 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पाठ में महादेवी वर्मा की बचपन की स्मृतियों के बारे में बताया जाएगा। और भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चला हुआ था। लड़कियों को अधिक महत्व नहीं देते थे। सामाजिक दृष्टि से लड़कियों को एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इसका वर्णन इस पाठ में मिलेगा। तो देखिए, बचपन की स्मृतियों में यादें यादगार। मैं एक विचित्र अनोखा सा आकर्षण खिंचाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। परिस्थितियाँ उस समय की हालात। अपने परिवार में मैं, ये लेखिका महादेवी वर्मा कहती है, मैं कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम मार देना भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न होना, पैदा हुई। लेखिका कहती है कि मैं पैदा हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई सेवा होना हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उस समय का हालात वह समय नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विद्वान स्त्री बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र की भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य ज़रूर चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब, उर्दू सिखाने वाले अध्यापक को मौलवी कहा जाता है, को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा। वहाँ ज़रा बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में यानी कि दर्जा कक्षा में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी।
हम लोगों का एक ही मेस था, भोजनालय। मेस होता है भोजनालय। उस मेस में प्यास तक नहीं, वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली की साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वीं कक्षा में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक लय मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन कर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनसे छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तो क्या है, कविता की लाइन बहुत अधिक निकली। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। तुक होता है लय। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। यह नाम पत्रिका का स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे। उसी में वो कविता की लाइन भेज देते थे जो तुक मिला करके लिखी गई थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का आरंभ हो गया और आनंद भवन ये स्थान का नाम है, स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और क्राफ्टवेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। इसलिए 100 से कम पदक नहीं मिले और होंगे उसमें। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, जो ये गद्यांश पढ़ाया गया है इसको अच्छी तरह से समझकर इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से पढ़कर याद करने हैं और सुंदर लेख में साफ कॉपी में लिखें।